नमस्कार। जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज के वीडियो में हम सबका स्वागत करते हैं। प्रियो भाई बहनों, हम ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जबरदस्त टॉपिक है। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। हम मसीह में कैसे नए बने, इसके बारे में हम जानेंगे विस्तार से। तो वीडियो का ये शुरू करते हैं। वचन में जाएंगे इसके पहले प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कहता है। मसीह में नया जीवन, मसीह में हमें नए जीवन के साथ रहना चाहिए, और वह जीवन कैसा है इसके बारे में हम जानेंगे। आइए वचन की ओर बढ़ते हैं। वचन इफिसियों 4 का 17 से 24 तक पढ़ेंगे। मसीह में नया जीवन, मसीह में एक नया जीवन प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है। इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में अनुग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जातियों लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। मेरे प्रियो, एक विश्वासी भाई बहनों को यह वचन कह रहा है, जैसे अन्य जाति लोग चलते हैं, खुद की मन की अभिलाषाओं को पूरी करते हैं, खुद की शरीर की अभिलाषाओं को पूरी करते हैं, वैसे तुम मत चलो, कहता है। अब मसीह में आकर नए जीवन को, तुम नए जीवन की ओर बढ़ते जाओ, कहता है वचन। तो हमें मसीह में आकर नए जीवन की ओर बढ़ता जाना चाहिए। और जो संसार के लोग हैं, वो उनकी मन की इच्छा को पूरी करते हैं, वैसे हमें नहीं करना चाहिए। प्रियो, जैसे कि संसार की विधियों को देखते हम, तो बहुत ऐसी विधियां हैं, कई लोग मसीह लोग भी ऐसे चलते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह में आकर हमें नए जीवन की और छोटे बच्चों के समान हमें बनना चाहिए। आगे क्या कहता है, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है, और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग हुए हैं। और प्रियो, उनकी बुद्धि कैसे हो गई है? अंधेरी हो गई। उनको कुछ भी समझ नहीं है, हम कैसी चाल चले, यह एक संसार व्यक्ति को कहा जाता है, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी है। इसका मतलब कि वो कुछ भी इस बात को समझ नहीं सकते, क्योंकि वह संसार में जीवन जीते लोगों के साथ मेल, एक झुंड के साथ जीवन जीते, इसलिए वह एक अंधेरी बुद्धि के समान है। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, जो भी संसार की विधि है उस पर ना चलो, और उसको उतार डालो। जो पुराने मनुष्य तत्वों को है वो उतार डालो। अभी वचन पढ़ेंगे हम आगे, और क्या कहता है। और उनके अज्ञानता के कारण, उनके मन की कठोरता के कारण वो परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। कैसे लोग अलग हो जाते हैं? जब खुद की अभिलाषाओं को, जो पाप में जीवन जीते हैं, फिर वो परमेश्वर के कामों से वह अलग हो जाता है। कैसे कि वो खुद की इच्छा को पूरी करने में लगा रहता है। और आगे क्या कहता है, 19 में जानेंगे। और वे शून्य होकर लुचपन में लगे गए हैं, और वह एकदम शून्य होकर लुचपन सब कामों में लग गए, कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करे। और सब प्रकार के गंदे काम एक लालच के साथ करे। साफ साफ वचन कहता है, सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करे। कौन करता है? कि जो संसार में है वह एक लालसा के साथ करता है। मेरे प्रियो, ऐसे बहुत सारे मसीह लोग भी होंगे, वह भी ऐसे करते होंगे। कृपया ऐसे ना कीजिए, क्योंकि वचन में लिखा है, सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करे।
तो वह अन्य जाति लोग उनको अज्ञानता के कारण उनको पता नहीं वो करे, परंतु मसीह एक विश्वासी भाई बहन है वो ना कीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन शिक्षा है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कहता है वचन 20 में, पर तुमने मसीह की शिक्षा सुनी नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि परंतु तुम मसीह की शिक्षा नहीं सुन पाए हैं। किसको? कि जो संसार में जीवन जीते हैं उनको मसीह की शिक्षा नहीं सुन पाए। और सचमुच उसी की सुने, किसकी? शैतान उनको कराता है, उसी के अनुसार वो जीवन बिताते हैं और उसी के अनुसार वो चलते हैं। और जैसा कि यीशु में सत्य है उसी में सिखाई भी गई है। और जो एक मसीह विश्वासी है वह वचन में लिखा है कि मसीह में सत्य है उसी में सिखाया भी गया, और जो मसीह में वचन है उसी के अनुसार सिखाया भी गया है। कहता है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य तत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। वचन साफ साफ कहता है कि जो भ्रष्ट करने वाली चाल चलन है वो गलत काम की ओर ले जा रही है, वो बेकार काम करा रही है, वो व्यभिचार करा रही है, उस काम को तुम छोड़ दो और मनुष्य तत्वों नए मनुष्य तत्वों को तुम पहन लो, नए स्वभाव में बदल जाओ। जैसे कि छोटे बच्चों में कुछ भी नहीं है वैसे ही बदल जाओ, कहता वचन। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। और हमें आत्मिक नए स्वभाव में बनते ही जाना है। जैसे छोटे बच्चे कैसे जीवन एक खुशी के जीवन जीते हैं वैसे ही हमें भी एक नए आत्मिक जन्मे हुए बच्चों के समान खुशी से जीना है। एक दूसरे के गलत नजर से देखना नहीं है, एक दूसरे से हमें एक दूसरे के बारे में कुछ बुरा नहीं सोचना है, ऐसा वचन बताता है। वह नए मनुष्य तत्वों को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सजा गया है। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह में आकर उसके वचन को समझ भी लिए है तो नए मनुष्य तत्वों को पहन लो और उसके सामने ही उसके अनुसार चलो। जैसे वचन में लिखा है वैसे ही तुम भी चलो। अभी उदाहरण में लिए छोटे बच्चों के समान वैसे ही तुम चलो। 10 में लिखा है, कुलिस्सियों 3:10 में, और नए मनुष्य तत्वों को पहन लिया है जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनाता जाता है। वचन कहता है कि मसीह में आकर नए जीवन को प्राप्त कर लो और बाइबिल को ज्ञान को समझते आगे बढ़ते जाओ, यह सिखाता है वचन। तो मेरे प्रियो, हमें बाइबल की शिक्षाओं को सही रीति से समझना है और उस वचन को मनन करना है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या उपदेश दिया है, उस उपदेश पे हमें चलना चाहिए। प्रियो, इस वीडियो में आपको यह समझ में आया होगा कि मसीह जीवन में हम किस तरह से जीना चाहिए और कैसे चलना चाहिए। इस वीडियो में यह टॉपिक है। तो प्रिया, मैं जानता हूं कि आप वीडियो को शुरू से लेकर समझ गए होंगे। बस आज के दिन के लिए इतना ही।